हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, पूरे भारत में EMRS के अंतर्गत 38,480 पदों पर वैकेंसी है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग साथ ही साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं। तो कौन कौन से पद हैं, किस स्टेट में ये पद हैं और कब ये वैकेंसी आ रही है और इसकी डिटेल्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में पूरी PDF यहाँ पर जारी की गई है और ये 3 पेज की PDF है। इसी PDF में आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो क्या है इस PDF में और वैकेंसी कब तक आ रही है, साथ ही साथ कहाँ पर पद हैं, कितने पद हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो प्रश्न पूछा गया था श्री रितेश पांडे जी के द्वारा। जो प्रश्न है उसे 5 स्तर पर पूछा गया था। विल द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बी प्लीज टू स्टेट। ए पूछा गया था कि वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ लार्ज स्केल शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड परमानेंट स्टाफ इन EMRS अक्रॉस द कंट्री। तो पूछा गया कि जो बहुत बड़ी संख्या में परमानेंट टीचर की कमी है, क्या उसके बारे में सरकार जान रही है, क्या उसको एक्नॉलेज कर रही है। दूसरा सवाल था कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सैंक्शन पोस्ट फॉर टीचर्स एंड परमानेंट स्टाफ इन EMRS स्टेट वाइज। तो ये पूछा गया कि जो राज्यगत यानी कि स्टेट वाइज जो पोस्ट हैं EMRS में, तो उसमें कितने पद सैंक्शन हैं और कितने पद जो हैं वो भरे जा रहे हैं। वेदर द गवर्नमेंट प्लान्स टू फास्ट ट्रैक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड फिल दीज वैकेंसीज एंड इफ सो द प्रोग्रेस मेड सो फार एंड डिटेल्स अबाउट द फ्यूचर एक्शन प्लान फॉर रिक्रूटमेंट। तो पूछा गया कि क्या ये जो भर्तियां हो रही हैं वो फास्ट ट्रैक यानी कि बहुत तीव्र गति से होंगी, और अगर ऐसा है तो फिर इसका फ्यूचर प्लान क्या है, यानी कि किस प्रकार से भर्तियां की जाएंगी। वेदर द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रिकन्सिडर द 3-year टाइमलाइन फॉर फिलिंग दीज पोस्ट कंसिडरिंग इट्स detrimental impact on the quality of education and if so the details thereof and if not reason therefore। तो यहाँ पर जो आंसर आया है दोस्तों, तो ये A और B का आंसर ये एक अनेक्सर देख नीचे दे दिया गया है, तो इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि अच्छा A और B में क्या था, जो पूछा गया था कि जो परमानेंट टीचर हैं उनकी जो बड़ी कमी EMRS के स्कूलों में है, तो क्या उसके बारे में सरकार जो है एक्नॉलेज ले रही है, तो ये पूछा गया था। तो दूसरा था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड सैंक्शन पोस्ट। तो ये दोनों जानकारियाँ जो हैं ये नीचे यानी कि पेज 3 पर दे दी गई हैं। इसके अलावा जो ये C वाला प्रश्न था, वेदर द गवर्नमेंट प्लान्स टू फास्ट ट्रैक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड फिल दीज वैकेंसीज एंड इफ सो द प्रोग्रेस मेड सो फार एंड डिटेल्स अबाउट द फ्यूचर एक्शन प्लान फॉर रिक्रूटमेंट। तो पूछा गया कि क्या सरकार जो है इन भर्तियों को तीव्र गति से भरने के लिए काम कर रही है, और अगर ऐसा है तो फिर इसका जो प्लान है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो बताया गया कि द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ EMRS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS द ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मैनेज एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ EMRS हैज़ इनिशिएटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू फिलअप द एग्जिस्टिंग 10,391 वैकेंट पोजीशन। तो ये भर्तियां जो थी आपको पता ही होगा कि ये भर्तियां जो शुरू हो चुकी हैं और लगभग पूरी भी होने वाली हैं। बीच में इस पर एक उत्तराखंड में कोर्ट में केस हो गया था, तो थोड़ी सी डिले होगी, नहीं तो ये भर्ती और पहले भी पूरी हो सकती थी। तो यहाँ पर बताया गया कि 10,391 जो पद थे उस पर जो भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, और थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं उसको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके बारे में जो विज्ञापन जारी हुआ था ये 28 जून 2023 और 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। बाकी जो D और E वाला क्वेश्चन था आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है सैंक्शनड कितने 38,340 पोस्ट। तो फिलहाल अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है व्यय विभाग, उसने 38,480 पोस्ट जो है सैंक्शन किए हुए हैं, यानी कि अभी ये जो भर्तियाँ हैं कुल मिला के कितनी है 38,480 हैं, और इन्हें नेक्स्ट 3 ईयर में भरा जाएगा। तो ये जो अनेक्सर है इसमें बताया गया है कि जो 10,391 भर्तियां अभी हो रही हैं या यूँ कि हो चुकी हैं, तो कौन कौन से स्टेट में हुई हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर वैकेंसी फॉर टीचिंग स्टाफ एंड वैकेंसी फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इसमें आंध्रा, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय
और भी बहुत सारे स्टेट हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना वगैरह में। तो कुल 8,229 पद ये टीचिंग वाले थे, नॉन टीचिंग वाले 2,162 पद थे। तो ये तो भर्ती थी जो कि हो चुकी है। अभी कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं जिस पर भर्तियां जो हैं होने वाली हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे कि प्रिंसिपल के लिए कुल मिला के भी 740 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के भी 740 पद हैं। पीजीटी में कुल मिला के 8,880 पोस्ट है, टीजीटी में भी सेम है 8,880। तो 8,880 और 8,880 पोस्ट ये टीजीटी और पीजीटी में है। लाइब्रेरियन के अंतर्गत कुल कितने पद आ रहे हैं, तो 740 पद लाइब्रेरियन के हैं। म्यूजिक टीचर के भी कुल 740 पद हैं, आर्ट टीचर के भी 740 पद हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी 1,480 पद, हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर 1,480 पद, स्टाफ नर्स 740, अकाउंटेंट 740, इसके अलावा कैटरिंग असिस्टेंट का 740, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 740, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 1,480, कुक 740, ड्राइवर 740, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का 740। तो इस प्रकार से वैकेंसीज हैं यहाँ पर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, चौकीदार, काउंसलर, स्वीपर और गार्डनर का। तो कुल मिला के देखेंगे तो नंबर ऑफ ईच पोस्ट ऑफ ईच AMRS के अंतर्गत कुल जो पद हैं वो 38,480 पद अभी यहाँ पर रिक्त हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो 2024 में भी। अब देखो 2023 वाला जो फेज़ था वो तो पूरा हो चुका है, अब 2024 में ये वैकेंसी आने वाली है। तो कब तक आएगी, तो लोकसभा चुनाव के बाद ये जो नया विज्ञापन होगा उसको जारी किया जाएगा। आप ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि कुल पद जो रिक्त हैं उनकी संख्या तो 38,480 है, लेकिन ये सारी पोस्ट एक बार में तो आने वाली है नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी भर्तियाँ होंगी वो मतलब ये होगा कि ईयर वाइज होंगी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 3 ईयर में इसे भरा जाना है, तो इसको 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, लगभग 10 से 12-13 हज़ार के आसपास सीटों पर ये भर्ती आपको 2024 में देखने को मिलेगी। कई सारे अभ्यर्थी पूछना चाहेंगे कि ये आखिरी वैकेंसी आ रही है तो कब तक आ जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल बहुत बड़ी संख्या में जो होते हैं एस्पिरेंट वो इसमें आवेदन करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप EMRS में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है अभी से आप तैयारी में लग जाइए। EMRS स्कूलों में वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि KVS और NVS में मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप सभी लोगों को तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।